ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना सिद्ध करने आए हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं संगम युग पर आकर तो बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करता हूँ। अब सबको पान बनाकर घर चलना है। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चे सृष्टि पर मुसाफिर हो, परम धाम से आए हो। पर परमात्मा भी परम धाम से आते हैं, बच्चे भी परम धाम से आते हैं। बच्चे आकर पाठ बजाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, कर्म का फल खाते हैं। लेकिन बाप परम धाम से आते हैं सिर्फ सारे कलम में एक ही बारी संगम समय पर आकर हमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस समय हम सब भी पाठ बजाने आए, सिर्फ बाप ही है जिसको हम कहते हैं रिइंकार्नेशन। वो आकर पुनर्जन्म नहीं लेते। तुम बच्चे तो बाप को बहुत प्यारे हो, इसलिए बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने। ये कोई नहीं, बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाबा कहते बच्चे ड्रामा पूरा होता वापस घर चलना है। कोई शरीर छोड़ता तो कह देते वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया, लेकिन जानता कोई भी नहीं। ये बाप ही है जो आकर ये सब बातें समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा रूप में के नाते से भाई भाई हो। हर एक को अपना पाठ पूरे अंत तक बजाना है, वापस कोई बीच में जा नहीं सकता। बाकी सभी याद करते हैं, जब हम दुखी पतित बन जाते हैं तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाकर साथ ले चलो। फिर बाबा कहते कि मैं तुम सब सीताएं अर्थात भक्तियों का राम अर्थात शिव बाबा हूँ, जो आकर तुम्हें भक्ति से छुड़ाकर ज्ञान जो की शिक्षा देता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो है नहीं, मुख्य बात है शिव पिता परमात्मा को पहचानना। बाप को भूले तो सब कुछ भूले, ड्रामा को भी भूल गए। गीता का भगवान कौन, ये सिद्ध करना है। बाप आकर बच्चों को इस समय सहज राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाता हूँ जो प्रायलोप हो जाती हैं। बाप भी हम बच्चों को सतयुगी राजाई का पद दे के शांति धाम ले जाते हैं, वर्षे के लायक बना के। बाप भी प्रायलोप हो जाते, ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता, और धर्म भी। इस सृष्टि पर सब धर्म है, लेकिन असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म इस समय प्रायलोप है। फिर इस समय बाप आकर धर्म की कलम लगाते हैं। जब ये धर्म होगा तो कोई और धर्म होगा ही नहीं, सब खलास हो जाएंगे। बाबा कहते ये ज्ञान तो अंत तक चलता रहेगा, उसके बाद ना सुनने वाले होंगे ना सुनाने वाला होगा, क्योंकि सतयुग में तो इनकी आवश्यकता नहीं। इस समय बाप आकर हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। फिर हम 16 कला से 14 कला, सतयुग से हमारी उतरती कला शुरू हो जाती है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग के आरंभ में 4 कला, अंत में 9 कला। तो बाबा कहते अगर सतयुग में ये ज्ञान हो कि हमने उतरना है तो रजाई की खुशी चली जाए। इस समय बाप आकर हमें सच्ची गीता सुनाकर हमारी सदगति करते हैं, फिर पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। अब हम साथ चलने के लिए बाप के मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाप कहते मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने। अभी ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न है, अब तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था नहीं है, अंत में होगी। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें 5 तत्वों का, पावन 5 तत्वों का बना शरीर चाहिए। अभी तो 5 तत्व भी पतित हैं।
जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तब यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा और तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीवात्माएं याद करती हैं, वास्तव में सभी जीवात्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप परम धाम से आते हैं, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो या पाठ बजाने। मुझे तो सारे कलम में एक ही बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते रीइंकार्नेशन। तुम एक बार जाते फिर जहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं तो एक ही बार आता हूँ, कलयुग अंत सतयुग के आदि के संगम पर। तुम यहाँ एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म यहाँ ही लेते रहते हो। मैं तो एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करता हूँ। बाप को तो सब प्यारे हैं, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे ना हों। बच्चों को ही बाप से ही वर्षा मिलता है। ये बेहद का बाप है, ये बेहद का बाप है। इन्हें कोई पहचानता नहीं कि बाप कब आएगा। बाप कहते मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता वापस घर चलना है। रास्ता कोई भी जानते नहीं, सिर्फ कह देते वैकुंठवासी हुआ। बाप कहते मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता वापस चलना है। रास्ता कोई भी नहीं जानते, सिर्फ कह देते वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अब तुम बच्चे जानते हो कि बीच में कोई भी वापस घर जा नहीं सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं अब शरीर में हैं। शरीर के नाते से हम भाई बहन हैं, आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना ही है, फिर अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी होंगे, सभी सीताओं का राम एक है। हम सब आत्मा रूपी सीता, वो हमारा राम भगवान। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। ये ड्रामा भी 5000 वर्ष का है। बाप कहते तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तो लाखों वर्ष की बातों को बता ना सके। मुख्य पहली बात, गीता का भगवान कौन। ड्रामानुसार भूले, सब कुछ भूले, तभी तो बाप आए। जब हम भूल गए, भटक गए, तब बाप आते हैं। सिर्फ गीता पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। बाप खुद आकर बच्चों को सहज राज योग सिखाते हैं। बाप कहते ये नई बातें हैं जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा, ये परंपरा नहीं चलता। और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। बाबा का ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा, बाकी जितने धर्म पिता आते हैं उनका ज्ञान अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते, या न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे। सब चले जाएंगे अपने सीट हों। वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। वह तो है प्रारब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे। ये भी याद रहे तो रजाई की खुशी गुम हो जाए कि हमने फिर उतरना है। बाप समझाते ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले ये होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं, बाप को भूल गए हैं। जितना गीता की महिमा उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक है, निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वह सबका सदगति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो ज़रूर ख़त्म होनी है। सरसों माफिक सब पीसे जाएंगे।
सतयुग में तो झाड़ बहुत छोटा है, सतयुग की संख्या बहुत कम है। भगवान को सब याद करते हैं, परंतु वो कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते। इसको एक घोर अंधेरा कहा जाता है। अब तुम जानते हो कि हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। दूसरा देहधारी कोई भी ज्ञान सागर नहीं हो सकता। ज्ञान सागर बाब दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधेरे में पड़े हैं, जानते नहीं कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, और ऊंचे से ऊंचा कौन ये मालूम होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप है, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। जन्म बाय जन्म लौकिक पिता मिलते हैं, ऊंचे तो ऊंचा बाप एक ही बार मिलता है। पहले पहले देवी देवता धर्म सिजरे के उतरेंगे। अब वो रचना बाप रच रहे हैं। परम धाम से पहले देवी देवता धर्म वाले आएंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट किया। बाबा कहते बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं, अब आपके ही हैं, आपके ही थे। पहले पहले सतयुग में हम ही आए थे। जिन्होंने बाप को बहुत गहराई से पहचाना है वो कहते हम आपके हैं, आपके थे, आपसे आपके साथ ही सतयुग में पहले आएंगे। इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा, विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा पतित बन जाएगी। आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी पावन चाहिए। अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन होगा। पूरा पावन बन जाएगा तो फिर जहाँ रह भी नहीं सकते। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। इस समय तुम बच्चे संगम पर हो। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। पानी की गंगा पर जाना, स्नान करना ये भक्ति मार्ग की रस्म है। सन्यासी लोग भी स्नान करते हैं, फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा शरीर के द्वारा कर्म का हिसाब भोगती है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। पहले है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल नहीं खा सकता। यहाँ मरने का कितना डर रहता है, वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। जिनकी महिमा करते उतनी भारत की महिमा है, जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को जानते नहीं। वह कब आए? बराबर सतयुग में देवी देवता थे, तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष दे दी, तो उनकी संख्या तो अनगिनत होनी चाहिए। अगर सतयुग की आयु लाखों वर्ष हो तो संख्या भी अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि में काम नहीं लेते। ये शास्त्र भी आधा कल्प से लेकर चलते आए। ये सब बातें मोस्ट बिलव्ड बाप बच्चों को समझाते हैं। तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलव्ड बनते हो। लक्ष्मी नारायण को पता नहीं कि कब हम राज करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, पर लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते, कृष्ण को द्वापर में ले गए। राधे कृष्ण है सतयुग के फर्स्ट प्रिंस। ये तुम अभी बच्चे जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते धर्म स्थापन कर फिर चले जाते हैं। बाबा कहते वह धर्म स्थापन कर फिर जन्म ले, माता पिता बन सेवा करते, पालना करते हैं। हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, पर विनाश नहीं करते।
हाथ की रचना रचने वाला अल्लाह का सुख देते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारी कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते इस समय सब पति भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है ना, एक तरफ तो कहते देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान रे, फिर दूसरी तरफ कहते हमारा भारत ऊंचे से ऊंचा है। बाप कहते बच्चे धीरे धरो, ये भी खेल है। अब सबके दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आने वाले हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम से बाप आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम से रहने वाले बाप पराये देश में अर्थात रावण के देश में आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा कैसे आकर पति से पावन बनाते। बाप कहते बच्चे और कोई मेरे पास इलाज और किसी के पास ये इलाज नहीं है पति से पावन बनाने का। लाले बच्चे तुम मुझे ही पति पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने की। यहाँ कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं, यह है गुप्त। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है जपा जाप। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। यह शांति धाम, वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आएंगे। यहाँ से जाएंगे शांति धाम घर, फिर वहाँ से सुख धाम में आएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूँ तो राम राज्य में शांति मिल नहीं सकती। ये तो है ही, कलयुग है ये शांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय भी नहीं निकाल सकता। ये तो गॉड फादर की जवाबदारी है। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता। अब कलयुग का अंत है दुख धाम, वह शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहने वाले, वो है सुख धाम, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म आते हैं, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कलब की आज लाख खोरश कह दी। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। और सतयुग में होगा घोर सोच रहा, अर्थात सब जागती ज्योत होंगे। मूल वतन में अपार शांति, जहाँ तो पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते हे आत्माएं सुनते हो, अपने कान रूपी आर्गन से तुम्हें याद है कि ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवा और कोई भी त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानने वाले, आदि मध्य अंत को। ऋषि मुनि कहते हैं कि हम तो ईश्वर को जानते नहीं, नास्तिक हैं। अब तुम बाप को जान गए हो, इसलिए आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज है, सिवाय तुम्हारे और कोई को ये नॉलेज नहीं। लक्ष्मी नारायण को न त्रिकालदर्शी कहेंगे, न त्रिलोकीनाथ कहेंगे। तुम तीनों लोकों, तीनों कालों को जानने वाले हो। विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए, परंतु इनकी बायोग्राफी कोई को पता नहीं। कि ऊंचे तो ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला शुरू हुई। जब बाबा ने यज्ञ रचा, शुरू की सेवा, तो इधर से विनाश भी शुरू, विनाश की चिंगारी शुरू हो गई, जो हिरोशिमा में पहला बम फेंका गया था। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। उसमें तो तेल जौ सामग्री डालते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा, ये है मनुष्य देवता बनने का। देवताओं के पैर इस पुरानी धरती पर आ नहीं सकते। तुमको बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसे हमें जागृति दे रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। ये अवस्था, ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद अजप्पा जप रहनी चाहिए। दूसरा, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतारना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। अब आज का वरदान। शुद्ध संकल्पों के घिराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। शुद्ध संकल्पों के घिराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन घिराव कमजोर आत्मा के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं। लेकिन यदि दृढ़ निश्चय संकल्प हो कि बाप हमारा साथी है, स्वयं बाप हमारा विजय का तिलक लगा रहे हैं, दृढ़ संकल्प करो, आपका साथी स्वयं भगवान है, विजय का तिलक सदा है ही है, सिर्फ इसको मर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। ओम शांति।